हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज एन के सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, नंबर। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस, एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इस चैप्टर से आते हैं। इस टॉपिक को क्लियर करने का मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में 30% आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, राइट। तो इसलिए बच्चों, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा एनर्जी लगाएंगे आज, क्योंकि क्लासेस आज लंबी होने वाली है। क्योंकि पूरा नंबर कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए चैनल को बीच में स्टॉप करके नहीं जाना है और इसे एकदम अंतिम तक देखना है, क्योंकि लास्ट में ही असली मजा आने वाला है ना। तो बच्चों, आगे आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन में एक नाउन होता है काउंटेबल। पहले भी पढ़ाई हो चुका है इसके बारे में। तो अब सवाल है कि नंबर किसका होगा। अब जो है काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो नंबर किसका होगा? अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल का नाउन का नंबर होगा या फिर काउंटेबल नाउन का नंबर होगा? तो नंबर होगा बाबू हमेशा काउंटेबल नाउन का, है ना। वो काउंटेबल नाउन का, इसी को आप गिन सकते हो ना। तो दो तरह से आप इसको गिन सकते हो। या तो कोई सिंगल है, तो सिंगल को हम बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर, राइट। और सिंगल है तो सिंगुलर हो गया। लेकिन जैसे ही मोर देन वन है, मोर देन वन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? इसको बोलेंगे बच्चे प्लूरल, प्लूरल नंबर, है ना। तो इससे पता चला ना कि काउंटेबल नाउन का ही आप नंबर, काउंटेबल नाउन का ही आप नंबर नंबर होता है। एक का होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। यानी कितने नंबर होते हैं बाबू? दो हो गए, है ना। इससे पता चल गया। और ये भी हमें पता चल गया कि कौन से नाउन का नंबर होता है, काउंटेबल नाउन का होता है। तो अब देखते हैं, जो सिंगल है उसे सिंगुलर नंबर बोलेंगे, और जो मोर देन वन, वन प्लेस, वन थिंग, एक से ज्यादा कोई चीज, एक से ज्यादा कोई पर्सन, एक से ज्यादा कोई प्लेसेस, दैट विल बी कॉल्ड प्लूरल नंबर। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से अब पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और अच्छे से नोट कॉपी बनाते जाना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एक रामबाण साबित होगा, और इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। तो अब इस तरीके से नंबर कितने हो गए? अभी अब मैंने आपको समझाया। तो एक आ गया सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या हो गया बाबू? प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज सिंगुलर एंड सेकंड नंबर इज प्लूरल, एंड इसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलेंगे और इसको प्लूरल नंबर। इससे पता चला कि दो तरह का नंबर होता है और काउंटेबल नाउन का होता है। ये हमेशा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सिंगुलर नंबर किसे मैंने क्या बताया? जो सिंगल होगा, सिंगल पर्सन ले लो या थिंग ले लो, सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को सिंगुलर बोलेंगे। और मोर देन, मोर देन वन, क्या बच्चे? मोर देन वन, क्या वन? या तो पर्सन या थिंग। एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा थिंग को प्लूरल नंबर बोलेंगे। और एक अगर है, यानी सिंगल है कोई एक, जैसे आपकी लाइफ अभी क्या है? सिंगल है ना। आप शादीशुदा नहीं हो तो क्या लिखते हो? मैरिटल स्टेटस सिंगल, फेसबुक पे लिखते हो ना, यू जस्ट सिंगल, राइट। तो ये जो हो गया ना, सिंगल पर्सन और थिंग,
तो आप तो पर्सन हुए ना, तो आप सिंगल लिखते हो, जैसे ही डबल हो जाता है कपल हो जाते हो, राइट, है ना। तो एग्जाम्पल अब क्या होगा, ये बताने वाली बात है, तो ध्यान दो क्या। सी एग्जाम्पल, अब जैसे इधर ले लो पेन, सिंगल पेन, अ पेन, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बाबू, पेन्स। अब इसी का बताओ प्लूरल हो गया ना, कैसे बनाए हम लोग, पेन में सिर्फ एस जोड़ दिए, पेन्स हो गया, और वो प्लूरल हो गया। उसी तरीके से टेक सम मोर एग्जांपल्स। अब देखो किंग, व्हाट विल बी द प्लूरल, प्लूरल विल बी किंग्स। हम कैसे बना रहे हैं, हम लोग प्लूरल कैसे फॉर्म कर रहे हैं, एस जोड़ करके। तो अब सवाल है कि क्या सर सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाएगा, सारे शब्दों में जितने भी नाउन्स है, काउंटेबल नाउन्स है, क्या सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाएगा, ये सवाल है। तो बच्चे इसी का तो रूल्स आज मैं बताऊंगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि चेयर, ये क्या है बाबू, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर, व्हाट विल बी द प्लूरल, एस जोड़ दो भाई, एस, है ना, एस जोड़ दो, इधर हो गया। तो बच्चे ये तो काफी इजी लगा आपको, लेकिन जो आपका जो सवाल था ना इसके पहले कि क्या सर सभी शब्दों में एस जोड़ देने से प्लूरल हो जाएगा, तो नहीं बच्चे, हर एक शब्द के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, सबके कुछ खास रूल्स होते हैं, और रूल्स के हिसाब से अलग उसको फॉलो करने के बाद हम प्लूरल बनाते हैं। तो अभी तो वही तो पढ़ना है कि कैसे फॉर्म करेंगे प्लूरल नाउन। तो इसकी रूल्स को हम लोग एक एक करके अब पढ़ेंगे। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाना सारे रूल्स को, और कोई भी सवाल और कोई भी डाउट के लिए कमेंट्स बॉक्स बना हुआ है बाबू, उसका यूज करो और भरपूर कमेंट्स करो, और लाइक करो, शेयर करो, पूरा आग लगा दो एकदम। और चैनल को सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल पीछे नहीं होना, क्योंकि ये जो सीरीज है इंग्लिश का सीरीज है ना, ये आपको मिलता रहेगा जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। ये इसको इसके सब्सक्रिप्शन को, लाइक को पूरा एकदम ठोको। अब चलो आ जाते हैं रूल नंबर फर्स्ट। सवाल क्या था आपका, सवाल था हाउ, क्या हाउ, हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड, यही सवाल था ना बाबू, कैसे प्लूरल बनाया जाता है, कैसे प्लूरल को हम बनाते हैं, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, मतलब प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके रूल्स है ना। तो रूल्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे बच्चे, ध्यान दो, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, आप इसको हेडिंग में डालना, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, है ना। तो अब रूल नंबर फर्स्ट बाबू, पहला तो रूल होगा, व्हाट विल बी द रूल, फर्स्ट रूल बताओ क्या, कौन सा रूल होगा, खुद से दिमाग लगाओ। पहला रूल तो मैंने बता दिया, सिंपल सा, जनरली यूज क्या होता है, अगर बाई एडिंग, पहला रूल तो यही था, generally by adding, देख लो भाई, जनरली बाई एडिंग एस, कहां पे ऐड करना है ये तो बताओ भाई, एस टू द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर अगर कोई है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ दो, ये जनरल रूल है, ये अधिकतर हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम इसको जनरली बोले हैं, जनरली बाय एडिंग एस, है ना। तो भाई इसके क्या हो जाएंगे, ले लो एग्जाम्पल, व्हाट, क्या एग्जाम्पल हो गए, आप बॉयज ले सकते हो, पेन्स ले सकते हो, गर्ल्स ले सकते हो, डेस्क ले सकते हो, बुक ले सकते हो, काउ ले सकते हो। तो क्या होगा, अब ये सब बताऊंगा ना, ये आप खुद ही बना लो। बॉय का क्या होगा भाई, एस लगा लेना, पेन का, पेन का क्या होगा खुद लगा लो, एस लगा लो। भाई ये क्या है, ये तो सिंगुलर में दे रहा हूं, आपको बनाने क्या है, आपको प्लूरल बनाना है मेरे दोस्त। ये सिंगुलर हो गया, और आपको पीएन खुद से बनाना है। तो पेन हो गए बॉय, पेन, और तीसरा रूल क्या होगा बाबू,
तीसरा वर्ड गर्ल, गर्ल का आप तुम खुद बताओ कि क्या होगा। फोर्थ नंबर में मैं दे रहा हूं बुक, फिफ्थ नंबर में काऊ, और सिक्स नंबर में डेस्क। अब ये बाबू ये खुद बनाना है तेरे को, और क्या बनाना है तुम्हें, एस लगा करके प्लूरल नंबर बना देना है। तो क्या कैसे बनेगा ये देख ले मेरे भाई। तो ये इसमें बॉयज हो गया, पेन्स हो गया, गर्ल्स हो गया, और बुक का क्या हो गया भाई, एस जोड़ना है सिर्फ, इतना हल्का। वो काउस हो गया, डेस्क हो गया। हाँ तो भाई इसमें कोई बड़ी काम था क्या, इसमें सिंपल क्या करना है, एस लगा दो, ये जनरल रूल है। तब जाके सिंगुलर सिंगुलर नंबर में एस लगाने से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। दिस इज एस एन एंड दिस इज द पी एन। तो कैसा लगा फर्स्ट का रूल, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसी नाम पे एक लाइक और ठोका और एक शेयर भी करो। चलो अब अगला रूल्स में हम लोग आते हैं बच्चे। एक एक रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश को अपना करना चाहते हो, इंग्लिश भाषा को अपना करना चाहते हो, तो अब 2 नंबर रूल पे भी ध्यान दो और गौर से अध्ययन करो। अब एक देखो एक प्रॉब्लम आ गई बच्चे, अब आया कि बट एक रूल्स, अब देखो लिखो पहले, बट नाउन्स एंडिंग, देख लेना भाई ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउन एंडिंग इन, क्या एंडिंग इन, देख लो भाई, एस, एस एच, सी एच, बोर्ड पे पूरा नजर रख मेरे भाई, कोई काम देने वाला है। अब देख ले भाई, एक्स लास्ट में अगर ये सब रहा नाउन, कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस या ईएस है, तो क्या करेंगे सर ये बताइए, तो करेंगे क्या, इसको फॉर्म करना है, फॉर्म द प्लूरल। रूल्स को अच्छे से पढ़ मेरे भाई। भाई एडिंग, क्या ऐड करना है ये बताओ, इसमें ऐड करना है ई एस, क्या ऐड करना है, ई एस करना है, कहां पे, टू द सिंगुलर, क्या सिंगुलर नाउन ये बताओ जल्दी से, सिंगुलर नाउन। अब जैसे कि इसमें बताओ, लास्ट में मेरा भाई अगर ऐसा रहेगा सिंगुलर में, लास्ट के एंडिंग में, नाउन के एंडिंग में एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ई एस जोड़ दो, इसको इसको ई एस जोड़ दो, ई एस जोड़ दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अब कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको गौर से ध्यान देना एग्जाम्पल्स में। चल मेरे भाई देख जल्दी से कुछ एग्जाम्पल तुम बनाना जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से बना थोड़ा, है ना। चल मैं बताऊंगा नहीं, क्लास का क्या होगा प्लूरल ये बता, ब्रश का क्या होगा ये बता जल्दी से, और ब्रांच का क्या होगा। अब ढूंढ ये रूल है या नहीं, एस एस एच सी एच और एक्स है या नहीं, अगर है लास्ट में तो ई एस जोड़ करके भाई प्लूरल नंबर बना दे जल्दी से। और कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूं, चल किस 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 तो रोज बोलते रहता है, अभी बना प्लूरल इसका, तब पता चलेगा तेरी किस में कितने दम है। अब देख टैक्स, टैक्स हो गया। अब यहाँ पे देख डिस, डिस का बना जल्दी से, बनाते बनाते आज थक जाएगा तू भाई। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, लेबर एफर्ट्स नेवर गो, कभी भी बेकार नहीं जाता है। अब सी, अब ये बताओ क्लास, ब्रश, ब्रांच, किश, मैथ्स, टैक्स, दिस, वॉश। अब इसमें भाई करना क्या है ये तो देख, लास्ट में एस है या नहीं, क्या रूल मैच किया, क्या बनाओगे, क्लासेस। चल भाई एस एच मिल गया, एस एच है क्या करोगे ये बताओ। आज थकना मना है, पूरा वीडियोस देख के जाना भाई। अरे देख भाई सी एच है ना, ई एस लगा रहा हूं, बस सिंपल सा वर्क है भाई। आप ढूंढ किस है, किसेस, मैच का क्या होगा भाई ये बताओ, क्या इतना भी सिंपल होता है प्लूरल बनाना। अब ये देख आगे टैक्स है, क्या होगा बता, टैक्स है, यहाँ एक्स आया, ये रूल मैच किया कि नहीं मैच किया। डिसेस का क्या होगा भाई ये बता, डिसेस, इसका डिसेस हो गया, वॉचेस,
अब बताओ भाई, बॉक्स बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेस। कैसा लगा, एकदम इजी है, लेकिन इसको माइंड में रखोगे तभी ये इजी है। जब तक एग्जाम में इसका यूज ना हो, जब तक इसका एग्जाम में आप यूज कर न लो, तब तक ये फायदा नहीं किया। आपका टाइम जा रहा है, इस टाइम को यूज करना। चलो भाई, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रूल नंबर 3 में अब क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग था रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 3 देख भाई। रूल नंबर 3 में कुछ ऐसा, मोस्ट नाउन्स क्या होता है ना, कुछ नाउन जो है एंडिंग होता है इन ओ, लास्ट में क्या होता है, ओ से एंड होता है कुछ नाउन्स। तो इसको ऑल्सो फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, द प्लूरल। रूल्स को अच्छे से पढ़, स्क्रीन को अच्छे से पढ़। और ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल, कैसे, ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग। करना क्या है सर जी इसमें, अगर लास्ट में ओ रहेगा तो क्या करना है, तो देख मेरे भाई, रूल्स को अच्छे से लिखने दे, उसके बाद बताता हूं मैं। तब तक तू खुद अपना दिमाग लगा कि करना क्या है। मैंने तेरे को तो ये बता दिया, अब ये बताओ कितना है। चल अब देख जल्दी से, क्या था भाई, नाउन एंडिंग किससे कर रहा है, लास्ट में ओ है। और फॉर्म क्या करना है, प्लूरल फॉर्म करना है। कैसे करोगे, लास्ट में ईएस लगाना है। लेकिन ये जो मोस्ट नाउन्स है ये फिक्स है, जो मैं इधर लिख रहा हूं बस उसी नाउन के साथ ऐसा करना है, हर नाउन के साथ नहीं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। पहला, फर्स्ट देख लो, बुफेलो। चल बनाते जाना भाई अपना, ये एसएन है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं भाई, अपना दिमाग लगा लेना। बुफेलो, बफलो इसको बोलते हैं भाई। आलू तो खाते हो, आलू काफी महंगी है, पोटैटो। बनाते जा तू मेरे, बनाते जा आप। अब जैसे देख लो, नेग्रो, ये सब वैसे नाउन्स हैं। और मैंगोज, मैंगो तो खाते हो, चला चलो अब बनाओ थोड़ा सा प्लूरल बनाओ। उसके बाद और हीरो, 6 नंबर में देख लो, इको। ये सब जो नाउन है ना, 7 नंबर में, ये इसमें सिर्फ ईएस जोड़ देना भाई। कार्गो, एक और क्या है, वोल्केनो। वन से, वोल्केनो, राइट। तो भाई ये जो हो गए टोटल 8 हो गए, है ना। तो अब टोटल 8 में जो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट नाउन्स है, ये मोस्ट नाउन्स है। लगभग नाउन्स में ऐसा होता है, तो इसमें करना क्या है, ईएस लगा दो। सब में देखो ओ है ना, ओ है ना इधर, सब में लास्ट में ओ है इधर। करना क्या है, देख लो, बफलो। क्या करना भाई, बफलोज, ईएस लगा देना है। इसको बताओ क्या होगा, पोटैटोज। ये क्या है, नेग्रोस। याद कर लो, किसी बच्चे ने पूछ ली तो याद नहीं रहेगा, हालत खराब हो जाएगा तेरा। चलो मैंगोज हो गया। इधर हीरो, हीरो तो बनते हो, हीरोज, हीरोज का स्पेलिंग बताओ। अब इको है, चलिए इकोज हो जाएगा, बोल मेरे बच्चे। कार्गोज हो गया। वोल्केनो, वोल्केनो का क्या होगा भाई, वोल्केनोज। करना क्या था, सही से रूल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अब ये बताओ जल्दी से। नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। इको का इकोज, कार्गो का कार्गोज, वोल्केनो का वोल्केनोज, बफलो का बुफेलोज, पोटैटो का पोटैटोज, नेग्रो का नेग्रोस, मैंगो का मैंगोज। कैसा, ये सब बिल्कुल रूल्स भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको हल्के में मत लेना। ये स्कोर मार्क, स्कोरर है ये सब रूल्स, राइट। तो भाई देख लेना, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, क्या कर रहा है, प्लूरल कैसे लगाना है, यस। तब अच्छे से आप समझ गए। अब आगे आते हैं हम लोग, इसको भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना आप अपना, और वीडियोस को पॉज करके बार बार इसको समझना।
आप जल्दीबाजी में इसको कभी भी, हम हमेशा बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान, स्लो मतलब हो गया धीरे धीरे चलना, स्टडी निरंतर चलना है और एक दिन जीत जाना है, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ा जाओगे। तेज गति नंबर की क्षति, याद रखना, तेज गति नंबर की क्षति, है ना। तो तेज गति नहीं लाना है, तेज रफ्तार नहीं लाना है, अच्छे से इसको। अब देखो भाई फोर्थ नंबर में, फोर्थ रूल्स में क्या है, कुछ नाउन्स मैं दे रहा हूं, ए फ्यू नाउन, ए फ्यू नाउन्स, है ना। ए फ्यू नाउन्स किससे एंडिंग हो रहा है, ये भी उसी से एंडिंग होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज ओ से ही एंडिंग हो रहा है। लेकिन इसमें करना क्या है, सिर्फ मैरली मतलब मात्र, मैरली माने क्या होता है बताओ जल्दी से, मात्र होता है ना, मैरली माने मात्र होता है। क्या करना है, मैरली मतलब मात्र होता है, इसमें सिर्फ ऐड कर दो, क्या, सिर्फ एस ऐड करो बस, इधर टू द singular, what, to the singular, okay। Now let us take example for first number, second number, third number, fourth number, fifth number, here, sixth, seventh, eighth। Now see here, Q is dynamo, ये भाई SN है, आपको PN बनाना है, पहले लिख लेता हूं, आप तब तक प्लूरल नंबर बनाओ, आप प्लूरल नंबर बनाओ बच्चे, देरी मत करो। अब देख लो, कैंटो, पियानो, सब में एस लगा दे भाई, सब में एस लगा दे, किलो। अब चलो देखो, लोगो, और बताओ देख लो इधर, सोलो, सब में ओ है बच्चे, ये सब को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओके। मेमेंटो, स्पेलिंग भी याद रखना, मोमेंटो मत समझना, ये टी है, मेमेंटो, व्हाट इज दिस, मेमेंटो, एंड दिस इज फोटो। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या हो जाएगा भाई, स्टेरियो, स्टेरियो। एंड 10 नंबर में कमांडो, कई बच्चे तो कमांडो की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे देश के रक्षक, है ना। तो कमांडो, कमांडो का प्लूरल बनाओ मेरे भाई। 11 नंबर में देख ले, क्वाटो, क्वाटो का क्या होगा, है ना। स्पेलिंग को अच्छे से ध्यान रखना, सोलो पियानो। अब देख लो भाई, तो आपने देख ली ना, अब ट्राई आपने किया, अब बताओ सब में क्या है, एंडिंग ओ से हो रहा है, ये फ्यू नाउन्स है, आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हीं नाउन्स के साथ सिर्फ ओ लास्ट में ओ रहेगा, इन नाउन्स के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। पहले वाले में क्या बताया था मैंने, पहले वाले में बताया था कि आपको ओ रहेगा तो ई एस जोड़ना है, तो उन नाउन्स को अलग से अच्छे से याद रखना और इन नाउन्स को मिला मत देना, खिचड़ी मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा। बोल मेरे भाई, अब क्या होगा, डायनेमोज, सर ने बताया था कि बच्चे डायनोमी देखना, सिर्फ एस लगा देना। कैंटो क्या होगा बच्चे, ये बताओ, कैंटोस, ओनली एस, सिर्फ एस। बताओ भाई, पियानो, पियानोस, सिर्फ पियानोस हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। किलोज, लोगो, लोगोज हो गया। इधर भाई सोलो है, सोलो ये मिट गया, सोलो, सोलो मने होते सोलोज, सोलोज, वेरी, सोलो मने एकल होता है, अकेले, अकेला होता है। मेमेंटो यादगार, इसका मतलब यादगार, है ना। जो वर्ड्स आप नहीं जान रहे हो भाई, गूगल नहीं जान रहे हो तो बार मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल करो, डिक्शनरी करो, कुछ भी करो, लेकिन आप इसको जानो, खुद की मेहनत करो। ऐसे मैं बोल तो देता ही हूँ, मेमेंटो मतलब यादगार होता है भाई, है ना। क्या होगा इसका, मेमेंटो, मेमेंटो स्पेलिंग याद रखना बच्चे, मेमेंटोस क्या होगा इसका, इसमें एस लगा दे भाई। इधर फोटोज देख ले, फोटोज, इधर क्या होगा, स्टेडियोज। एंड व्हाट विल बी द कमांडो, कई बच्चे कमांडो, जो बच्चे कमांडो की तैयारी कर रहे हैं ना, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना नेम के साथ लाइक करेंगे, कमांडो लिखेंगे, मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे फोर्स के तैयारी कर रहे हैं। क्वार्टोस, इसका क्या होगा, सी, बस एस लगा दे भाई, जगह नहीं है इधर, चल एस लगा दे, हो गया।
तो क्वार्टोज हो गया, है ना। पता है क्वार्टोज मतलब क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट, जैसे इसमें इसको बोलते हैं ना चौपेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चौपेज बोलते हैं। एक पन्ने को चार तह में समेट लो, उसको चौपेज बोलते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग है ना, आपकी वोकैब्स भी बनती जा रही है ना। जो नहीं समझ में जो तेरे को हिंदी समझ में नहीं पता रहेगा, मेरे को कमेंट में लिखना, उसको मैं मैसेज कर दूंगा, ओके। लेकिन खुद ही ट्राई करना भाई। चलो ये तो आपसे समझ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भाई अब आगे आते हैं। ये तो हो गया, ओ का खेल खत्म हो गया। अब आते हैं बाई, बाई को लेकर आ रहे हैं। अब किसको लेकर आ रहे हैं? बाई को ले रहे हैं। वैसा 5 नंबर क्या है? नाउन्स। रूल्स देख ले पहले, ये सारों को मिटाऊंगा पहले। चलो अब देखो रूल्स, अच्छे से देखना भाई। क्या है? नाउन्स, रूल नंबर 5, है ना। ध्यान से ध्यान लगाना। नाउन्स एंडिंग किससे एंड करेगा? वाई से एंड करेगा, है ना। कुछ और प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब इसके वाई से एंडिंग तो करेगा भाई, है ना। प्रीसीडेड, प्रीसीडेड किससे? बाई अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट। अब फॉर्म देयर प्लूरल, फॉर्म देयर प्लूरल। कैसे प्लूरल करेगा भाई? वाई चेंजिंग, ये चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा? बाई को, किस में वाई को चेंज करेगा? इनटू आई, इसको किस में चेंज करेगा? आई। और एंड, ऐड करेगा, एडिंग, क्या ऐड करेगा? ई एस, ई एस ऐड करेगा, है ना। अब ध्यान, अब ध्यान दो, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखते जाऊंगा और आप बनाते जाना। लास्ट में बाई रहेगा, पहले समझ लो, लास्ट में क्या रहेगा? बाई रहेगा। लेकिन बाई के पहले क्या रहेगा? प्रीसीडेड बाई, बाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। बाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बाई देखते चला गया और पूरा ये रूल ठोकते चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। वाई के पहले भी कॉन्सोनेंट होना जरूरी है, तब जाके सिर्फ बाई को आई में बदल देना, आई के बाद लास्ट में ईएस लगा देना, है ना। समझ गए ना? बाई को आई में बदल के ईएस लगाना है, बाई को आई में बदल के, ये कितना सिंपल रूल है। बाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा, है ना। और वाई को आई में बदल के ईएस लगा देना है। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आप इसको बनाते जाना और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, किसने पहले बनाई, मैं देखूंगा कौन मैसेज किया है सबसे पहले। चलो भाई, बेबी। सेकंड नंबर इज आर्मी, थर्ड नंबर इज लेडी, एंड द फोर्थ स्टोरी। प्लूरल बना रहे हो, भूलना मत कि क्या बना रहे हो, है ना। कई बच्चे तो भूल जाते हैं कि मैं पढ़ाई क्या कर रहा हूं, है ना। भाई इतने केयरफुल रहोगे तो कैसे काम चलेगा। भाई कितने हो गए? हैप्पी, हैप्पी नहीं, हैप्पी नहीं। चल इतना हैप्पी का झंझट दूसरा देते हैं, आगे बताऊंगा कि क्या है। भाई देख ले इधर, क्या है? भाई है ना। भाई ये क्या है भाई? ये तो कॉन्सोनेंट है ना, बिफोर कॉन्सोनेंट। इधर देख भाई, ये क्या है भाई? कॉन्सोनेंट है ना। बच्चे इधर देख, भाई है ना। आप बताओ ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये बताओ आप क्या है? ये बच्चे बताओ कॉन्सोनेंट है। आप बताओ ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट में बाई, एंडिंग बाई से हो रही है और बाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है। सर जी ने क्या रूल बताया था? बाई को आई में बदल देना है और लास्ट में ईएस लगा देना है, ईएस लगा देना है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चे, बता अब क्या होगा? बाई को आई में बदल दिया, ईएस लगा दिया, वेरी गुड। अभी बताओ आर्मी,
भाई को आई में बदल दिया ना भाई। अब IES हो गया। बताओ, आप बताओ। लेडीज हो गया। अभी देख लो, स्टोरी, स्टोरीज हो गया, है ना। सिटी, पोनीज। एनी डाउट मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, आपको बता दूं कि देखो, ऑनलाइन क्लासेस का अगर मजा लेना है ना, तो एयरफोन लगा के आप वीडियोस को देखो। एयरफोन लगाओगे बाबू, आपका कंसंट्रेशन 100% मेरे वीडियोस पे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओगे। ये मेरी सलाह है कि आप एयरफोन लगा करके वीडियोस को देखो और आप मेरे से जुड़े रहो और हर एक रूल्स में आप शेयर करो, है ना। इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ना, मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। आप वेट करो, इंतजार करो, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें हैं जो इस देश के सेवक बैठे हुए हैं, और आई एम श्योर दैट कि फ्यूचर सेवक, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि फ्यूचर्स के सेवक को मैं आज पढ़ा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। अभी नेक्स्ट रूल्स में आते हैं। 6 नंबर में पहले लिख लेता हूँ, और आप जैसे ही लिखूंगा, आप जो है ना, इसको बनाते जाना, पहले समझते जाना, बनाते जाना, समझते जाना, और लास्ट में बनाते जाना। मेरे से पहले आप बनाना, ओके। चलो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर रूल, ओके। देखते हैं। द फ्लोइंग फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग एंडिंग इन, फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन व्हाट? सी केयरफुल्ली, वॉच केयरफुल्ली। एफ, किससे ये एंड करेगा? एंड किससे करेगा? एफ से। कई बच्चे तो बोलते हैं सर -F ही से। क्या भाई, वो तो मैंने जोड़ने के लिए लिखा है, इसको -F ही मत बोलना, ठीक है ना। कई बच्चे ये खोजते रह जाते हैं कि -F है ना। इतना कॉमन सेंस लगा देना, ये लास्ट में एफ होगा, ठीक है ना। हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिखता हूँ, है ना। फ्रॉम देयर प्लूरल कैसे करना है? बाई चेंजिंग इफ और FE into B and adding ES। भाई, रूल्स तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड होना चाहिए एफ या एफ ही से, वैसा नाउन के बारे में हमें सोचना है। तो एंड किससे होना चाहिए? एफ या एफ ही से। तो हम एफ या एफ ही को ना, एफ या एफ ही से जो एंड होगा, इसको हम चेंज कर देंगे भी में। किस में चेंज करेंगे? भी में। और उसके बाद बाबू ES लगा देंगे, बस सिंपल रास्ता है ना। एफ या एफ ही को वी में चेंज करना है, और वी के बाद ES लगा देना है। वेरी सिंपल, राइट। तो अब सोचना है कि वो कौन से नाउन्स हैं। तो नाउन्स का मैं लिस्ट बनाता हूँ। फर्स्ट नंबर में क्या होगा? सी। ध्यान देना, फॉलोइंग नाउन है यहाँ पे। द वर्ड जो मैं नाउन लिखाऊंगा, उन्हीं के पहले ये रूल अप्लाई होगा, उन्हीं पे होगा। जैसे अब आप बनाते जाना, लास्ट में थीप है, अब इसको बनाते जाओ आप। मैं लिख लेता हूँ और आप बनाते जाओ, ओके। लोफ, वाइफ, लीफ, सेल्फ,
7। अब देखना बाबू, वोल्फ, काफ, नाइफ, एल्फ, और क्या बनाऊं, सेल्फ। कितना काफी एग्जाम्पल है। एक और ले लो, सिप, है ना। और क्या ले सकते हो, लाइफ तो आपने लिया, और लोफ भी आपने लिया, हाफ ले लिया, एक हाफ ले लो आप भाई, है ना। सच, मेरे प्यारे बच्चे, रूल्स पे फिर से गौर करें। देखिए लास्ट में एफ है, ई है, एफ है, ठीक भाई, एफ है या एफ ही है, दो ही तो खोजना है। एक एफ खोजना है, एक एफ ही खोजना है। एफ या एफ ही रहेगा तो हाँ, सर ने क्या बताया था कि एफ और एफ ही को बी में बदल देना बच्चे, और ई एस लगा देना। एफ और एफ ही को क्या करना है, बी में बदल देना और एफ लगा देना है। तो एफ ही है ना बच्चे, एफ है इधर, एफ ही है इधर, एफ है इधर, एफ है। भाई देख ले भाई, इधर भी एफ है बच्चे, इधर भी देखो आप, एफ है इधर भी देखो, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है। बताओ, बताने की जरूरत है। आप सिंपली क्या करोगे, आप अब देख लो, एफ को आपने वी में बदला और ये ई एस, बस चेंजिंग तो इतना ही करना है, चेंजिंग का इतना ही हुआ ना। अब इसमें बताओ, लाइफ क्या होगा, लाइफ से बनाते ना तो गलत हो जाता है ना। क्या बनाओगे बच्चे, लाइव्स। अब इधर देखो, लोव्स, है ना, इधर वाइव्स, इधर बाबू लीव्स, और इधर सेल्व्स। देख रहे हो, एकदम इजी है। पढ़ने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। समय देना बच्चे, समय। हड़बड़ा के पढ़ोगे ना इसको, कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे ही टाइम हो पास हो जाए, हजारों बार आप पढ़ोगे याद नहीं होगा। तो समय दो, एक ही बार दो समय, लेकिन दो। टाइप्स हो गया बाबू, एल्प्स हो गया, है ना, सेल्फ्स हो गया, टिप्स हो गया बच्चे। बस अब देखो, आपके लिए मैं भी मेहनत करता हूं, तो आप पीछे मत रहना। इसको बार बार कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिख करके इसके कॉन्सेप्ट को बस माइंड में रखना कि सर ने बताया था इफ, और इफ ही रहेगा तो बच्चे आप भी में बदलना उसको, और लास्ट में ई एस लगा दे, है ना। तो ई एस लगा दोगे, इतने नाउन्स का नाम याद रखना, इन द फ्लोइंग, इसी में ऐसा होगा, हर में ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इतने आप अब देख लो, अगला रूल्स में क्या है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इसको पढ़ना। एक बार में पूरा घड़ा नहीं भरता, बूंद बूंद घड़ा भरता है भाई। और जब तक याद ना हो जाए, पूरा नाउंस नंबर का क्लियरिटी नहीं आ जाए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में। अब कुछ नोट में लिखो, अब नोट, है ना। अब कुछ लिखा रहा हूं, जैसे द नाउन्स, कौन कौन, देख लो, ड्वार्फ, ठीक है, 1 सेकेंड भाई। सेकेंड नंबर में देख ले भाई, हुप्स, हुप्स माने होता है खुर, और एक है स्कार्फ, समझते हो ना, दुपट्टा। और फोर्थ नंबर में है वर्फ, वर्फ समझते हो, घाटी होता है, घाट, घाट समझते हो। घाट होता है। तो इसको करते हैं, या तो आप एस लगा दो या ई एस लगा दो, दोनों सही है ना। इसमें आप
दोनों सही है। यू कैन टेक, आप इसको ड्वार्फ्स भी बना सकते हो या ड्वार्फ्स भी बना सकते हो। यानी इस रूल में आप टेक आइदर, क्या टेक आइदर, एस ले लो और वी एस ले लो इन प्लूरल। तो ये नोट करने वाली बात हुई कि नहीं हुई, है ना। चलो बच्चे देखो इधर, अगर ये चार वर्ड आते हैं, ड्वार्फ, स्कार्फ, हुप, वर्फ, तो ये इसमें या तो आप एस लगा दो या तो भी एस लगा दो प्लूरल बनाने के समय, दोनों सही है। याद रखना बस ये फोर नाउन्स में ही, है ना, ये फोर वर्ड्स में ही आप स्वतंत्र हो कि आप हुप को हुप्स भी लिख सकते हो या आप एस भी कर सकते हो, और यहाँ पे स्कार्फ या स्कार्व्स भी कर सकते हो बच्चे। आप यहाँ पे वर्फ्स भी कर सकते हो, और बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आप यहाँ पे वर्ब्स भी कर सकते हो। तो कैसा लगा ये अनोखा नोट्स, है ना। तो यू कैन टेक आइदर लिखा हुआ देख बच्चे रूल में ही, आइदर या तो ये ले लो या तो ये ले लो। प्लूरल बनाने के लिए ये चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एस भी लगाए हो तो सही है, और अगर आप वी ई एस भी लगाए हो तो वेरी गुड, ये भी सही है ना। चलो बच्चे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हम अब आगे आते हैं, ये तो नोट्स था वी ई एस का। अब आगे आते हैं कि क्या है। तो 6 रूल्स तो मैंने बता दिया बच्चे। अब चलो आ जाओ, देख लो भाई है क्या अगला रूल्स। जैसे कुछ अदर वर्ड्स, नोट टू, अदर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स है जो एंडिंग हो रहा है। किससे एंडिंग हो रहा है? इन, एफ और एफ ही से बाबू। ओके, तो इसमें सीधा क्या करना है ना, सीधा एस जोड़ देना। पहले वाले में रूल में मैंने क्या बताया था कि एफ या एफ ही से रहेगा बच्चे, तो एफ और एफ ही को हटा देना, उसमें डी लगा देना और ई एस जोड़ देना। दूसरे में मैंने बताया कि बाबू एस लगाओ या वी एस लगाओ, एफ हटा करके, मतलब सॉरी एफ तो हटाना ही नहीं, सॉरी एफ हटा के वी एस लगा दो, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन ये जो नोट है ना, अब कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एफ और एफ ही रहेगा और उसमें सिर्फ हम एस लगा देंगे? भाई इसको तो याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं बाबू। यही सब तो एग्जाम में आते हैं, इसी सब को तो याद रखना है भाई। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना, है ना, कॉमन एरर में आएंगे। देखो भाई, चीफ, चीफ हो गया, गर्ल्फ हो गया, थर्ड में देखना भाई, सेफ हो गया, क्लिफ हो गया, और सम मोर, टेक सम मोर, प्रूफ, और हैंडकरचीफ। ओके, नाउ सी, these are those words which is ending in f, fe and takes s in forming plural number। ओके, तो इसको अगर प्लूरल बनना है, इन शब्दों को याद रखना, माइंड में सेव करके रखना, है ना। तो इसमें सिर्फ एस लगा दे मेरे प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा प्लूरल, बन जाएगा। वीएस नहीं लगाना, वीएस नहीं लगाना, ईएस और कुछ, बस ये रूल्स याद रखना और इन्हीं शब्दों के साथ ये रूल्स को प्रयोग करना। कोई दूसरा रूल्स दूसरे शब्दों के साथ नहीं, ये सब फिक्स्ड हैं, क्लिप्स हो गए। यहाँ पे देख लो भाई, प्रूफ्स,
ये क्या हो गया, हैंकरचिप, हैंकर चिप्स। ओके, तो कैसा लगा ये अनोखा रूल्स, है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बार बार इसको देखना मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अब आगे आते हैं, आगे भी बहुत ही सुंदर रूल है। इसमें करना क्या होता है ना, रूल नंबर कौन सा था भाई, रूल नंबर मैंने 6 तो बताया था, और उसके बाद 2 नोट बनाया था। अभी रूल नंबर जो है ना 7 तो बताया ना, अभी रूल नंबर 7 बता देता हूँ। चलो रूल नंबर 7, रूल अपने हिसाब से आप सेट करते हैं, उसकी नंबरिंग आप खुद ही देना, ठीक है। तो अगला है, कुछ ऐसा नाउन है जिसमें क्या करते हैं ना, वोवेल के इनसाइड में ही चेंज, मतलब वर्ड्स के अंदर जो वोवेल होता है ना, वर्ड्स के अंदर जो वोवेल होता है, एक वर्ड है उसके अंदर वो वोवेल को ही चेंज करते हैं, इनसाइड वोवेल को ही चेंज कर देते हैं और उस हिसाब से बनाते हैं, है ना। तो वो नाउन्स कौन से हैं ये बता रहा हूँ। ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल by form their plural by changing, क्या चेंजिंग, चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल, मतलब जो लास्ट में है, सॉरी अंदर में, इनसाइड मतलब के साइड मतलब अंदर, इनसाइड वॉवेल बच्चे, इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर, तो उसकी एग्जांपल भी तो लेनी होगी, तो आप देखो इसको गौर से, कौन सा एग्जांपल, जैसे मैन, वोमेन, गूज, माउस। अब देख मेरे बच्चे, है ना, ये देख भाई, फूट, लाउस, है ना। तो ये जो मैंने बताया ना बाबू, 6, होता क्या है ना इसका या तो वोवेल्स में ही चेंजिंग आ जाती है, इसकी वोवेल्स में ही चेंज, इनसाइड के वोवेल में जो है ना चेंजिंग आ जाती है ना। कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो इनसाइड के वोवेल में भी चेंज आता है, और कुछ लेटर्स भी चेंज होते हैं। तो अब उसको हम लोग देखते हैं कि मैन को क्या हो सकता है। मैंस को देखो, मैन को बाबू MEN, ए है ना, ई कर दिया, तो उसी तरीके से वो क्या होगा, वीमेन, यहाँ पे ई हो गया, कोर्स। अब यहाँ पे देख लो, गीज क्या हो गया, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। इसका कोई रूल्स, फिक्स रूल है, सभी वर्ड्स के साथ अलग अलग रूल्स है। माउस को बाबू माइस होता है, माउस का प्लूरल माइस होता है, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। अब देख लो, फीट होता है, फूट को फीट, लाउस को लाइस होता है। तो ये थोड़ा सा अलग लगा ना आपको, कौन सा अलग लगा, माउस वाला तो और लाउस वाला। तो ये दोनों को हम अंडरलाइन करके याद रखेंगे कि माउस को माइस और लाउस को लाइस करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि वोवेल के इनसाइड वोवेल याद रखना, कि एक ऐसा रूल सर ने बताया था जो इनसाइड वोवेल में चेंजिंग होती है, और इनसाइड वोवेल में चेंजिंग होती है और तब जाके प्लूरल बनता है। तो बच्चे इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको बाबू पढ़ाने के बाद अपना खुद भी सेल्फ स्टडी करना, बार बार इसको लिख लिख के याद करना। अब देखो बाबू रूल्स नेक्स्ट, है ना, रूल्स अब नेक्स्ट में रूल 8 में देख लो क्या होता है, कुछ और भी नाउन है, होता क्या है कि इसमें ऐड करते हैं बाई एडिंग EN, ओके, टू फॉर्म प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए हम EN भी जोड़ते हैं, तो वो है क्या क्या, जैसे ऑक्स, चाइल्ड, ये सब तो बहुत पहले से जान रहे हो। ऑक्स का क्या होगा बच्चे,
ऑक्सेन होगा, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। तो आपने देखा ना, ई एन ऐड हो रहा है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ऊर्जा में कमी नहीं आनी चाहिए, अभी पूरा लंबा थ्योरी बचा हुआ है, इसलिए अब भी पूरी इनर्जेटिक रहो, है ना। और बार बार इसको देखो वीडियोस को, जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, है ना। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं। अब याद रखना, एक जैसे कि, चलो 9 नंबर रूल, रूल में ही करके बता देता हूँ, है ना। रूल रूल नंबर 9 में क्या है, कुछ ऐसा, मतलब सम नाउन्स, ध्यान से इसको देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउन्स अभी बताने जा रहा हूँ। सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल alike। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल alike हो, मतलब समान होता है ना। सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही होता है, मतलब कोई चेंज। तो वैसा कौन सा नाउन है, वैसा कौन सा शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। तो वो बच्चे देख लो, क्या होता है, वो होता है, देखना, स्वाइन, शीप, डियर। पढ़ते जाओ आप जल्दी से, है ना। इसका जो होता है ना, सेम होता है बच्चे। कोड, सैलमन, ट्राउट। अच्छे से पढ़ना भाई इसको, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ओके। एयरक्राफ्ट, स्पेलिंग के साथ इसको पढ़ो, स्पेस क्राफ्ट। सीरीज, स्पीशीज, पेयर, डॉजन, डॉजन, क्रॉस, 100, थाउजेंड्स, स्कोर, है ना। ये सोलोमन था, सोलोमन था, क्या था मेरे प्यारे बच्चे वो। अभी देखो सोलोमन आपने किया ना, ये आपका ट्राउट्स था, ट्राउट, है ना। तो हाँ, अब प्यार से देखिए, कैसे देखना है, प्यार से, है ना। प्यार भरी निगाहों से जब तक आप नहीं देखेंगे, ये आपका अपना नहीं हो, है ना। फिर से पढ़ो मेरे प्यारे दोस्त, सिंगुलर और प्लूरल एलाइक रहेगा। ये ऐसे नाउन्स है जिस जो प्लूरल और सिंगुलर ये एलाइक रहता है। स्वाइन, 1 नंबर में स्वाइन, दूसरा में शीप, तीसरा में डियर, फोर्थ में कॉर्ड, फोर्थ में क्या है प्यारे बच्चे, कॉर्ड, फिफ्थ में सैल्मोन, एंड उसके बाद ट्राउट, एयरक्राफ्ट, स्पेशीज, सॉरी स्पेस क्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, पेयर, डजन, क्रॉस, 100, थाउजेंड, स्कोर। ये सब वैसे वर्ड्स हैं, ये सब वैसे वर्ड्स हैं जो एलाइक होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं। इन वर्ड्स को आप बार बार लिख करके याद रखना,
कहीं भी अगर एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है समझ जाओ गलत है। इसको ऐसे लगता ही नहीं है इसकी प्लूरल या सिंगुलर एक जैसा होता है। भाई तबीयत थोड़ा सा डाउन। चलो भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले ली, तो चले हम लोग रूल्स नंबर 10 की ओर, है ना। इसको बार बार आप रिप्ले करके देखना, नोट्स भी बनाना आप, है ना। चलो प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा करके हमें। अब आते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हियर, इंपॉर्टेंट रूल्स इज हियर। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं ऐसे, तो 10 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, 10 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। some nouns some nouns are used only in the plural। कुछ ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो सिर्फ यूज होता है प्लूरल के रूप में, यानी सिंगुलर नहीं होता है वो, यानी सिंगुलर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है। तो सोचिए कि वो कौन सा ऐसा नाउन्स है। तो ए नंबर में देखिए वो नाउन्स क्या है। पहला ये नाउन्स जो है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। ए नंबर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में कौन आएगा एग्जाम्पल में देख लो। जैसे वेलोस, वेलोस होता है धौकनी। वेलोस क्या होता है, धौकनी होता है। धौकनी मतलब समझते हो, हवा इस पे फूकनी की तरह होता है इसमें। अब बेलोज हो गया, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, है ना। उसके बाद पिंसर, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। बी नंबर में देख लो आप, ड्रेस का नाम में एग्जाम्पल में देख लो क्या आएगा, ट्राउजर्स। उसके बाद ड्रावर्स, उसके बाद ब्रीचेस। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रीचेस। उसके बाद जीन्स, कभी जीन नाम सुना है, जीन्स तो पहन रहे हो बहुत दिन से, है ना, जीन्स। उसके बाद बच्चे टाइट, टाइट्स। उसके बाद बच्चे शॉर्ट्स, ये सब ड्रेसेस हैं। उसके बाद बच्चे उसके बाद जो बच्चे हैं ना, शॉर्ट्स तो हो गया, पैजामा। इसमें मैंने क्या लिखा था भाई, ट्रावर्स लिखा था, है ना। फिर से लिख, ठीक है। अब सही है, ट्रावर्स ओके। शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स हो गया। ये टी है बच्चे, ये टी है, याद रखना, शॉर्ट्स ये आ रहा है। शॉर्ट्स हो गए। उसके बाद पैजामाज, पैजामाज। अब इसमें आप अच्छे से समझो, ये तो बी तक मैंने बताया, अभी सी भी लिख लो, है ना। सी, सी में क्या है भाई, सी में देखना कुछ ऐसे सर्टेन नाउन्स, सर्टेन अदर नाउन्स। वो सर्टेन अदर नाउन क्या है ये देख लेते हैं। एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, एनवायरन्स, न्यूप्टिल्स,
नपशियल। ऑब्सेक क्विज। एसेट्स। उसके बाद एक और लिख लो भाई। हाँ जगह नहीं लिख रहा। चलो, चैटल्स, है ना। तो चैटल्स कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। अब देख मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये ऐसा नाउन है बच्चे, है ना, जो यूज होता है ओनली इन प्लूरल। ये यूज होता है बच्चे सिर्फ ओनली इन प्लूरल। ओनली इन प्लूरल का मतलब हो गया सिर्फ ये नाउन प्लूरल में यूज होता है। सिर्फ ये नाउन प्लूरल में यूज होता है। तो ये तीन जगह, इंस्ट्रूमेंट, ड्रेस, सर्टेन, अदर, तो ये तीनों को आप याद रखना। जैसे देखे इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा, विलोज, तो इसमें हमेशा एस रहे, ये प्लूरल के रूप में यूज होता है। सीजर्स, टोंग्स, ये क्या है बच्चे, पिंसेस, ये क्या है, ये है स्पेक्टिकल्स। ये सब में आपका, ये सब प्लूरल में होता है। ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल में बोलना, ट्राउवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, पैजामा, शॉर्ट्स, टाइट्स, ये सब आपका प्लूरल में होता है। एनल्स, थैंक्स, प्रोशीड्स, टाइडिंग्स, एनवायरन्स, फिर से देखो अनल्स क्या है, एनल्स, है ना। ये थैंक्स, ये प्रोसीड्स, ये टाइडिंग्स, ये आपका एनवायरन्स, ये नप्शल्स, ये आपसे क्विज, एसेट्स, एक मैंने बताया था चैटल्स, है ना। तो ये सब आपका जो है ना ओनली इन द प्लूरल में होता है। सिर्फ, फिर से ध्यान से समझो, ये सब ऐसा नाउन्स है जो प्लूरल में सिर्फ होता है, ओनली इन द प्लूरल, ओनली इन द, यानी नॉट इन द सिंगुलर, राइट। दिस इज यूज्ड इन ओनली इन द प्लूरल। एक बार फिर से रिवीजन करो। बेलोस हो गया, सेजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, उसके बाद पिंसेस, स्पेक्टिकल्स। अब यहां देखो, ट्राउजर्स, ट्रावर्स, ब्रीचेस, जीन्स, ये क्या है बच्चे, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामा, है ना। अब ये देख लो इधर, अनल्स, हैंग्स, प्रोशीड्स, टाइडिंग्स, एनवायरन्स, नप्शल्स, उसके बाद ऑब्सक्यूरीज और एसिड्स, चैटल्स, राइट। तो ये सब वैसे नाउन्स हैं, ये सब वैसे नाउन्स हैं जो यूज इन प्लूरल होता है। ऑलवेज यूज इन द प्लूरल, ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, ये सब वैसे नाउन्स है। ये सब आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ you can take its a screenshot for uh, your better preparation. Let's go for next rule. कुछ ऐसे रूल्स हैं मेरे प्यारे बच्चे अभी और भी, जैसे नेक्स्ट रूल्स में अब देखते हैं जो, पहले देख लो, सम nouns ओरिजिनली सिंगुलर, वो सिंगुलर होते ही हैं, सिंगुलर, आर नाउ generally used in the plural. Let us look at these examples. Alms, alms हो गया, riches, eaves। अब ध्यान देना, ये तीन जो मैंने बताया ना, ये ऑलवेज ये जो है ना आपका, सब सी,
सम नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर, ओरिजिनली सिंगुलर, आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। अब क्या है ये जो है ना प्लूरल में यूज हो रहा है ना, लेकिन ओरिजिनली ये सिंगुलर है ओरिजिनली क्या है, ये सिंगुलर है ये, लेकिन यूज कैसे होता है, प्लूरल के रूप में, यानी वर्ब इसमें प्लूरल वर्ब लगता है ना। अब जैसे एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, क्या है ना, रिचेस एनी थिंग्स। अब बताओ डू होगा या डैश होगा, है ना। रिचेस डू मेनी थिंग या डज मैन, ये बताओ आप। डेफिनेटली मैंने बताया कि ये ओरिजिनली सिंगुलर है, बट अब जनरली क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लूरल डू ही होगा ना बाबू, ये क्या होगा, डू प्लूरल प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डू, बिकॉज डज जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, इसको ओरिजिनली हम प्लूरल लिए, सिंगुलर है लेकिन यूज क्या आपका प्लूरल यूज हो रहा है ना। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना कि ये आल्म्स, रीचेस, ईव्स, ये सब जो होता है ना, ये सब के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, वो सब सिंटैक्स में भी हम पढ़ाएंगे। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स में। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज नेक्स्ट, सी। अब कुछ जो हम मैंने रूल बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखना। कुछ फॉलोइंग नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स जो मैं बताऊंगा उसको आप अच्छे से लुक करना, है ना। ये सब फ्लोइंग नाउन्स क्या होता है, लुक प्लूरल, दिखता है प्लूरल, ठीक है, लेकिन ये आपका, बट इन फैक्ट वास्तव में ये सिंगुलर होता है, यानी रूप इसका क्या है, या इसको आप कह सकते हैं यूज इन सिंगुलर। फर्स्ट नंबर कैसा देखता है, लुक प्लूरल, यूज इन सिंगुलर। अब इसका एग्जाम्पल में कौन सा ये देखते हैं, जैसे अब देख लो मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद न्यूज, मीजल्स, मम्प्स, क्रिकेटस, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, सी। कैसा दिख रहा है ये, प्लूरल। यूज कैसे होता है, सिंगुलर में, दिखता है प्लूरल, इसका रूप है प्लूरल में, फॉर्म इन फॉर्म इसका कैसा है, प्लूरल है, यूज कैसा होता है, सिंगुलर है, याद रखना। देखो कोई भी क्या कहेगा, एस लगा हुआ है सब में, सब में एस लगा हुआ है, ऐसा ना, सब में एस है, इसमें एस है, इसीलिए इसको कहा गया है कि दिखने में ये प्लूरल लगता है सर जी, और दिखने में ये कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, यूज लेकिन इसका सिंगुलर के रूप में होता है। तो देख लो सब्जेक्ट का नाम कितना है, मैथमेटिक्स,
फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, ये सब सब्जेक्ट का नाम आया है ना। एक अदर वर्ड्स क्या, न्यूज, न्यूज माने समाचार होता है। क्या इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे, न्यू करोगे, है ना। इसका फिजिक्स का सिंगुलर कैसे बनाओ, फिजिक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक करोगे, और ये क्या इकोनॉमिक करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आपका दिखता है प्लूरल, होता है सिंगुलर। मीजल्स ये बीमारी का नाम है, मम्स ये सब क्या है, बीमारी का नाम है, याद रखना ये सब क्या है, बीमारी का नाम है ना। ये सब खेल का नाम है, गेम का नाम है ये, है ना। तो ये सब आपको पता चला। ब्लियर्ड्स, ड्राउट्स, यहाँ स्पेलिंग याद रखना, DRAUGST होता है ड्राउट्स, है ना। और यहाँ मम्स, मीजल्स, रिकेटर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब का नाम बाबू याद रखने से आप एग्जामिनेशन में देखोगे, और जैसे ही वर्ब का यूज करना होगा तो आप इसको देख करके क्या होगा, अब तो इज या आर यूज होगा, ये सब के साथ इसका प्रयोग होगा, है ना। क्योंकि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ना। तो ये सब फ्लोइंग नाउन्स था जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो दिखता है सिंगल प्लूरल और लेकिन रहता है वास्तव में क्या, सिंगुलर। तो अब आते हैं अगले रूल्स में। अब अगला रूल्स जो है बाबू, रूल होता है क्या है, ये सिंगुलर इन फॉर्म, ओके, बट प्लूरल इन यूज। अगला रूल है कि दिखने में ये सिंगुलर होगा। पिछला वाला क्या था, वो प्लूरल इन फॉर्म था, जो मैथमेटिक्स वाला बताया था इससे जस्ट पहले, उसी का जस्ट ये उल्टा है ना। ये सिंगुलर है फॉर्म में, दिखने में कैसा ये सिंगुलर रहेगा, यूज कैसा करोगे, प्लूरल का, प्लूरल जैसा। तो वो कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड है, तो देख लो। पोल्ट्री, मुर्गी पालन वाला होता है ना, वही वाला को पोल्ट्री बोलते हैं। कैटल, मवेशी, एक थोड़ी है ना। वर्मिन, वर्मिन माने दरिंदा होता है, अपराधी होता है। वर्मिन माने क्या होता है, दरिंदा और अपराधी। पीपल, पीपल को आप सिंगल समझोगे नहीं ना, देखने में लेकिन सिंगलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यूज कैसे होगा, जेंट्री माने, जेंट्री माने शरीफ लोग होता है। जेंट्री माने क्या होता है बाबू, शरीफ लोग होता है। जेंट्री मतलब शरीफ लोग होता है। तो क्या क्या था, पोल्ट्री था, कैटल था, वर्मीन था। पोल्ट्री, कैटल, वर्मीन, पोल्ट्री, कैटल और वर्मीन, है ना। तो इसको आप गौर से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ताकि आपको किसी तरह का फिर कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे कि इसको फिर से समझो, पोल्ट्री, कैटल, वर्मीन, पीपल, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ये सब जो है ना आपका देखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज इसका होगा प्लूरल। इसका मतलब इज या आर, क्या यूज होगा इसके साथ, हमेशा आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब आगे आते हैं रूल्स में, नेक्स्ट रूल्स, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक रूल सब आ रहा है। वो क्या है, प्लूरल आप बना सकते हैं एस सिर्फ जोड़ करके, लेकिन टू द प्रिंसिपल वर्ड, यानी ये जो है ना कंपाउंड नाउन आने वाला है। कौन सा, कंपाउंड नाउन, सी, अच्छे से समझना। यहाँ रूल्स लिखता हूं क्योंकि काफी ये बड़ा है। अ कंपाउंड, कंपाउंड नाउन generally forms in
प्लूरल बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब आपके मन में पता है क्या चल रहा है? सर ने तो अभी तक बताया नहीं कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, और पढ़ा रहे हैं हमें। तो बच्चे कुछ ऐसी बातें हो जी रास्ते में बताना होता है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब जटिल, जटिल नाउन यानी एक दो वर्ड से बना हुआ होगा, दो वर्ड्स एक से ज्यादा वर्ड्स मिल करके बना हुआ होगा, उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। एक शब्द से दो शब्द एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर जो बना हुआ रहता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं, है ना। और उसमें जब जब उसको प्लूरल बनाना रहेगा ना बच्चे, तो उसमें एस लगाएंगे। लेकिन कहाँ पे एस लगाएंगे सर जी? आपने तो बताया कि दो, सर जी आपने बताया कि दो एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे, तो आगे वाले वर्ड्स में मैं एस लगाऊं या पीछे वाले वर्ड्स में एस लगाऊं? तो बच्चे यही तो आपको बताने जा रहा हूं, प्रिंसिपल वर्ड्स। तो अब सर प्रिंसिपल वर्ड्स क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ड्स मतलब जिसके बिना शब्द अधूरा है, जिसके बिना शब्द का अर्थ ही अधूरा है, उस शब्द को प्रिंसिपल वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि एक तरफ लिख लो सिंगुलर और एक तरफ लिख लो बाबू प्लूरल। अब तुम लोग दिमाग लगाना कि एस कहाँ लगेगा। नंबरिंग आप अब देख लो। कमांडर मैं लिख देता हूं, आप प्लूरल बनाने की कोशिश करना। इन चीफ, अब इसको कंपाउंड नाउन बोल। दूसरा है कोट ऑफ मेल। तीसरा है बच्चे सन इन लॉ। चौथा है बच्चे डॉटर इन लॉ। पांचवा है बच्चे अ स्टेप सन। हो गए ना कंफ्यूज? चलो पहले इसमें बताते हैं कि प्रिंसिपल वर्ड्स है कौन। देख लो बच्चे, कमांडर, तो कमांडर ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है। ये बताओ इन चीफ का मतलब कुछ होता है, लेकिन कमांडर का मतलब कुछ होता है ना। प्रिंसिपल, ये कोट सन अगर नहीं रहेगा तो पता नहीं चला, डाउटर नहीं है तो मीन्स ही नहीं निकल रहा है, स्टेप सन है ना। तो क्या बनाएंगे इसका? कमांडर्स इन चीफ। तो आपने देखा कमांडर में लगा, यहां पे क्या होगा? कोट्स ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल। इधर क्या होगा बच्चे? सन, सन्स इन लॉ। बाबू इधर क्या होगा? डाउटर, डाउटर्स लगा ले बच्चे, डॉटर, डाउटर्स इन लो, डॉटर इन लॉ, ला होता है, लो नहीं बोलना। अब देख लो इधर, इसको मिटाना है, मैं देख अ स्टेप सन्स। अब थोड़ा समझो और अच्छे से। कमांडर को मैंने क्या किया? एस लगाया। कोट था, कोट्स कर दिया। सन था, एस लगा दिया। डाउटर था, एस लगा दिया। स्टेप था तो स्टेप्स कर देते क्या, है ना। ये सन्स हो गया। तो आपने देखा कि ये जो फ्लोइंग कंपाउंड नाउन्स था, इसको आप ऐसे बना सकते हो। तो अब सवाल है सर आपका कि क्या सर और भी ऐसे वर्ड्स हैं? तो वो भी बता दीजिए। हाँ बच्चे और भी वर्ड्स ऐसे हैं, तो 6 नंबर से हम और बताते हैं। इसको तो आपने लिख ली ना। चलो अब आगे और देखो। 6 नंबर देख लो भाई। आपको स्टेप सन था, तो आप स्टेप डाउटर भी तो आप लिख सकते हो। आप तो खुद बना लोगे बच्चे।
मैड सर्वेंट, पासर, लुकर, और एक है मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो वीडियोस को बार बार देखें। मैं इतना ही कह रहा हूं, इसको कंपाउंड बोलते हैं। इसमें प्रिंसिपल वर्ड्स को ढूंढना होता है बच्चे। तो प्रिंसिपल वर्ड्स ये है, पासर है, लूकर है, मैन है। बच्चे इसका क्या होगा बताना। स्टेप डाउटर्स, सिर्फ एस लगा देना है मेरे प्यारे बच्चे। मैड सर्वेंट, है ना जी। अब इसको क्या लगानी है, पासर्स, भाई, है ना। लूकर, तो भाई लूकर की स्पेलिंग तो गलत मैंने लिख दी, ये देख लो, ठीक है। लूकर अब सही है। लूकर जॉन, ये मैन का क्या होता है, मेन होता है। मेन ऑफ वॉर, इसका मतलब पता है क्या होता है, सैनिक का मतलब होता है सैनिक। मैन ऑफ वॉर मतलब सेना, सैनिक जो आप बनने जा रहे हो, उनमें से कुछ बच्चे जो बनने जा रहे हैं वो मैन ऑफ द वॉर होंगे, है ना। तो अब इसको समझो बच्चे, चलो इसको समझो। इधर जो है ना, फर्स्ट स्टेप्स लग गया, मैड को मैड सर्विंस कर दिया, इधर एस लग गया, इधर देख बच्चे एस लग गया, और इधर बाबू मैन का मेन मैंने किया है, ये मैन का मेन है ना। तो आप समझ गए ना अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वेट क्या कर रहे हो, लेते जाओ, बार बार थोड़ी बोलना है मेरे को। क्लासेस बीच में ऑफ मत करना। लाइक ठोको, इतने अच्छे से रूल्स बता रहा हूँ। लाइक्स ठोको, लाइक, शेयर करो, पूरा शेयर कर दो। चलो बच्चे, अब तो आपकी काफी अच्छा मार्क्स आने वाला है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स में। ये तो था कंपाउंड नाउन्स के बारे में, ये पढ़ना था। अब हम लोग कुछ ऐसा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाता है, ओरिजिनल फॉर्म ही उसका रहता है। जैसे समझेंगे इसको, सी, रूल, दिस इज ऑल्सो रूल। सी, मेनी, मेनी नाउन taken from foreign, taken from foreign language। ये क्या करता है, कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। अब कुछ बोल लिखते हैं कि वो है कौन सा। सी, अब जैसे कि इराटम, इसका होता है इराटा। इंडेक्स, इसका होता है इंडिसेस। रेडियस, राडी। तो ये सब जो वर्ड्स था, ये था कहाँ का लैंग्वेज है ये है लैटिन, लैटिन से। अब आगे आते हैं, एक्सिस, एक्सिस इसका, क्राइसिस, तो क्राइसिस इसका, बैसिस, तो बेसिस,
एनालिसिस, एनालिसिस, पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का होता है पैरेंथेसिस। उसके बाद हाइपोथेसिस, इसका होता है बच्चे हाइपोथेसिस। उसके बाद होता है फेनोमेनन। तो इसको हम लिखेंगे, इसका प्लूरल होता है फेनोमेना। क्या होता है? फेनोमेना। इसको बता देता हूँ, इसका होता है बाबू फेनोमेना। ओके। एक और है क्रिटेरियन। क्या है बच्चे? क्रिटेरियन है। और इसका होता है बच्चे क्रिटेरिया। बस ए लग गया, ठीक है, समझो आप। एक्सिस का क्या हुआ? एक्सेस। क्राइसिस का क्राइसिस। बेसिस का बेसिस का बेसिस। एनालिसिस का एनालिसिस। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस देख लो, स्पेलिंग देख लो इधर। एस आई एस क्या है? एस आई एस और ए सी एस हो रहा है। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो रहा है। फेनोमेनन का फेनोमेनिया हो रहा है। यहाँ देखो क्रिटेरियन का क्रिटेरिया हो रहा है है ना? तो ये सब जो रेड कलर का जो मैंने लिखा ना, ये सब रेड कलर का, या रेड कलर का, तो ये सब जो है ना ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड्स है। ये सब क्या है आपका? ग्रीक वर्ड्स था, ग्रीक था। ये सब ग्रीक से लिया गया है। तो अभी तक मैंने बच्चे दो तरीके से, दो फॉरेन लैंग्वेज बताया, फॉरेन वर्ड्स बताया, लैटिन का और ग्रीक का, है ना? तो ये दो के अलावा भी और है जिसको हम बताएंगे अभी। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, सेम टू सेम ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब आते हैं आगे, इसी में स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। सर, तो आप अभी पूछ रहे हो कि सर जी अब और भी कौन सा वर्ड से, कौन से फॉरेन लैंग्वेज, तो अब थोड़ा सा देख लेना। पंडित। तो पंडित का जो प्लूरल होता है ना, पंडित होता है, या वैंडिटी होता है, वैंडिटी, है ना? वैंडिटी होता है, लुटेरा होता है इसका मतलब। तो सर जी ये कहाँ की लैंग्वेज है? कहाँ से? ये बाबू इंडियन है। तो बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। ये बैंडिट, बैंडिट मतलब लुटेरा होता है ना? और फ्रेंच भी कुछ है। फ्रेंच है सर, तो वो भी बताइए। तो फ्रेंच में बाबू जैसे मैडम, है ना, जिसको हम लोग मैडम भी लिखते हैं, इसका जो होता है ना प्लूरल मैसडेम, मैसडेम्स होता है। एक और है मॉन सियर, इसका मतलब महाशय होता है। इसको हिंदी में जो है ना महाशय बोलते हैं बाबू। इसका होता है मैशे, सॉरी, मैसियोर्स। देख लो बच्चे, ये सब फ्रेंच वर्ड है। मैडम को मैडम भी लिख सकते हो, मैडम्स भी, जैसे स्पेलिंग में ध्यान दो, MESDAME है ना? और आपका मॉन्जियर, AMONSIER, ये स्पेलिंग याद रखना। यहाँ भी वही है, मेजर्स, इसका मतलब होता है बाबू महाशय, है ना? तो मैडम है, ये महाशय होगी, ठीक है? तो ये है कहाँ का सर वर्ड्स?
ये सर जी, ये दोनों फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच तो फ्रेंच से लिया गया है। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी बताता हूँ कुछ और भी फॉरेन लैंग्वेज से। वो क्या है सर जी, ये बताओ। तो बच्चे, इसके अलावा जो है ना, जैसे कि चेरव, तो इसका होता है चेरू टीम, या इसको आप चेरव्स भी कर सकते हो। एक होता है शेरफ, इसको आप चेराफीम, या इसको आप सेराफ्स भी लिख सकते हो। तो आपने देखा प्लूरल में, तो ये कहाँ का है सर, हिब्रू, हिब्रू है ये कहाँ का है बच्चे, ये हिब्रू है। तो याद रखना, चेरब का चेरोबीन होता है या चेरब्स होता है, सेरफ का प्लूरल चेराफीम होता है या शेरफ्स होता है, शेरफ्स है ना, सेराफीम या सेरफ्स होता है। चेरब का चेरोबीम या चेरफ्स होता है, शेरफ का सेराफीम या शेरफ्स होता है। तो ये कहाँ का है सर, ये आपका सर जी हिब्रू का है, हिब्रू। ये आपका हिब्रू का है सर, हिब्रू लैंग्वेज का ये वर्ड है। हिब्रू आपने सुना होगा ना सीएस में, तो ये हिब्रू का है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। तो ये तो हो गया बच्चे जी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको बार बार आप इसको पढ़ना, ठीक है। तो मिटा दूं, अब आते हैं नेक्स्ट रूल्स में। तो अब आते हैं नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट रूल है अ, ये है some nouns have two form for the plural. Each with a some each with some what different meaning. Meanings. तो वो वर्ड्स क्या है, ये देख लेते हैं पहले। इधर सिंगुलर लिख लेते हैं, और इधर अब वर्ड्स को, जैसे एक वर्ड्स ले लो, पहले आप देख, तो इसका जो प्लूरल होता है ना बाबू, इसका दो प्लूरल, ब्रदर और दूसरा होता है ब्रेदरेन। ओके, तो इसके दो हो गए प्लूरल। ये था सिंगल कितना, एक, ये बन गया क्या, दो। तो इसका क्या सर मीनिंग में भी चेंज आता है, बिल्कुल चेंज आता है। ये जो हो गया ना, सन ऑफ क्या हुआ, सन ऑफ द सेम पेरेंट,
सेम पेरेंट। और ये जो हो गया ना बाबू, ये मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अरे बाबू, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि टू फॉर्म्स होते हैं, टोटल में कितने, यानी उसके जो है ना दो फॉर्म होते हैं। ऐसे नाउन्स हैं कि दो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल दो है, ठीक है ना। और प्रत्येक का डिफरेंट मीनिंग, प्रत्येक का क्या है, डिफरेंट मीनिंग। जैसे ब्रदर का प्लूरल दो होता है, एक ब्रदर्स होता है और एक ब्रेदरेन होता है। एक ब्रदर्स होता है और एक, तो ब्रदर्स को मतलब क्या हुआ, सन ऑफ सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट्स के बच्चे बेटे। और ब्रेदरेन का मतलब क्या होता है, ये मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज का सदस्य। तो समझ गए इसको आप। तो अब हम लोग आगे आते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि देख लो नेक्स्ट, क्लोथ है बाबू, है ना। तो इसके भी दो मीनिंग, दो प्लूरल होता है। एक तो क्लॉथ होता है, दूसरा तो तो इसके दो प्लूरल हुए बाबू, है ना। इसका मतलब होता है काइंड्स ऑफ क्लोथ, और इसका मतलब होता है बाबू गारमेंट, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो, क्लॉथ है, क्लॉथ का प्लूरल दो हो गया, क्लॉथ का क्या प्लूरल, क्या दो हो गया, क्लॉथ और क्लॉथ्स हो गया, ठीक है ना। क्लॉथ और क्लॉथ्स हो गया। तो इसका मीनिंग लेकिन अलग है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ इसका, इसका मतलब गारमेंट्स होता है। तो स्पेलिंग में देख लो आप, अंतर है कि नहीं अंतर, इसमें स्पेलिंग में अंतर है। यानी अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं, क्लॉथ का मतलब जैसे कि इस जिसके दो प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल रूफ होते हैं, और दोनों के प्रत्येक के अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना। प्लूरल दो हो गए और प्रत्येक के अलग अलग मीनिंग हो गया। तो उसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना, राइट। ये सभी तो एरर में आएंगे। अब देखते हैं, टाई, टाई मतलब छाप होता है, तो डाई, इसका फर्स्ट प्लूरल क्या होता है बाबू, डाइज हो गया। दूसरा प्लूरल क्या होता है, डाइस हो गया। डाई मने क्या होता है, इसका मतलब स्टैम्प होता है, फॉर क्वाइनिंग, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग। और इसका मतलब क्या होता है बाबू, स्मॉल क्यूब्स। तो अब तो समझ गया, है ना। डाइस लूडो में खेलते हो ना, स्मॉल क्यूब्स। अब देखना, डाई, डाई मतलब क्या होता है, छाप, याद रखना, है ना। लेकिन इसके दो प्लूरल होते हैं, एक तो ये इसका प्लूरल हो गया और दूसरा ये प्लूरल हो गया। और इसके अलग अर्थ और इसके अलग अर्थ होते हैं। तो याद रखना, डाई नाउन के रूप में, मरना नहीं, वो तो वर्ब हो गया भाई, नाउन है ये। डाई माने छाप होता है ना। अब जैसे कि डाई, इसका मतलब स्टैंड्स फॉर क्वाइनिंग, क्वाइनिंग समझते हो ना, क्वाइन, क्वाइन से क्वाइनिंग। और डाइस ये स्मॉल क्यूब्स है, जो गेम में हम लोग यूज़ करते हैं ना, गेम्स में लोग यूज़ करते हैं, उस वही आपका स्मॉल क्यूब्स हो गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग आज पढ़ाई हो रही है आपकी। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल अलग चीज़ बता रहा हूँ। अब फोर्थ नंबर में आप देख लो भाई, इंडेक्स। तो इसके भी दो प्लूरल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक तो होता है, एक होता है इंडेक्सेस, और दूसरा होता है, स्पेलिंग में भी अंतर होती है, इंडिसेस होता है। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब,
का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स। और इसका मतलब होता है साइन यूज्ड इन अलजेब्रा। एकदम ध्यान से, कोई हड़बड़ाने की। इंडेक्स का दो प्लूरल हो गया, पहला इंडेक्सेस हो गया, स्पेलिंग देखिए बच्चों, स्पेलिंग देखिए, है ना। इंडाइसेस, इंडाइसेस से दूसरा प्लूरल इंडाइसेस हो गया। और यहाँ पे टेबल्स ऑफ कंटेंट, इसका मीनिंग क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका मीनिंग जो अलजेब्रा में यूज होता है ना, साइन, है ना, अलजेब्रा में जो यूज होता है ना साइन, वो सबको हम लोग यहाँ इंडिसेस बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं हम लोग, एकदम आराम से एयरफोन लगा करके पूरा अच्छे से देखो, खूब मज़ा आने वाला है और आ रहा है। अब आगे आते हैं, पेनी, कित नंबर में, है ना। तो पेनी के भी दो प्लूरल होते हैं, पहला देख लेते हैं। पहला क्या होता है, पेनीज, और दूसरा होता है बाबू पेन्स, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का कितना नंबर है। पेन्स का मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू। तो देख लो, पेनी, पेनी माने होता है पैसा, पेनीज हो गया। इसका पहला प्लूरल पेनीज, स्पेलिंग भी याद रखें, पेनीज कहीं भी लिखा हुआ रहेगा समझ जाना कि वो धन है। पेंस, है ना, पेंस, पेंस, ये भी इसका है नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट इन वैल्यू, है ना। कॉइन्स का नंबर, वैल्यू में अमाउंट, मूल्य में अमाउंट। तो इस तरीके से आपका ये पांच हुआ, पांच बताए हैं। ये क्या पढ़ रहे हो आप, टू फॉर्म्स तो होता ही है, टू फॉर्म्स, प्लूरल का टू फॉर्म्स, वैसा सम नाउन्स हैव टू फॉर्म, मतलब कुछ नाउन्स के दो फॉर्म होते हैं और प्रत्येक के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, प्रत्येक के क्या डिफरेंट, वही पढ़ रहे हो। तो इसके टू हो गए, अब प्रत्येक के डिफरेंट मीनिंग है, देख रहे हो, है ना तो इसको अच्छे से समझ करके, याद करके आप इसको अपने जीवन में उतार भी सकते हो, है ना, यूज कर सकते हो आप। चलो बाबू, तो हम अब आगे आते हैं। तो प्लूरल में दो मीनिंग हुआ ना, दो प्लूरल हुआ ना, दो प्लूरल हुआ, और दो प्लूरल मीनिंग कहाँ हुआ, प्लूरल में अलग अलग मीनिंग हुआ, है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स में। देखिए, अब अगला रूल्स है क्या है बाबू अगला रूल्स, ये देखते हैं। सम नाउन हैव टू मीनिंग, सब नाउन हैव टू मीनिंग इन द सिंगुलर, बट ओनली वन इन द प्लूरल। लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल, सिंगुलर एंड हेयर इज प्लूरल। सो लाइट ले लो, इसके दो मीनिंग है, एक का मतलब होता है रेडियंस और दूसरा का मतलब होता है
ए लैम्प। और जबकि इसका प्लूरल आपका लाइट्स हो, इसका मतलब होता है लैम्प्स। ओके। दूसरा लेते हैं पाउडर, है ना। तो इसका मतलब होता है बाबू डस्ट और ए डोज ऑफ मेडिसिन, ए डोज ऑफ मेडिसिन। ओके। तो पाउडर्स होता है, इसका मतलब क्या, पाउडर्स। तो इसका मतलब हो गया डोजेज ऑफ मेडिसिन, का मतलब क्या हो गया, डोजेज ऑफ मेडिसिन। ओके। अब इसको समझेंगे। लाइट सिंगुलर नाउन, है ना। और इसके दो मीनिंग, एक तो रेडियस, रेडियस का मतलब होता है चमक। ओके। और दूसरा मीनिंग है लैम्प, दूसरा मीनिंग क्या है, लैम्प। एक तो रेडियंस हो गया और दूसरा मीनिंग क्या हो गया, लैम्प हो गया, है ना। और इसका प्लूरल क्या हो गया बाबू, लाइट्स हो। तो इसका एक ही मीनिंग हो गया ना। इसमें कह रहा है ना कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं इसके दो मीनिंग होते हैं, कहाँ पे, सिंगुलर में दो मीनिंग होते हैं, है ना। और एक ही मीनिंग होता है प्लूरल में। ऐसा नाउन्स है जिसके दो मीनिंग होते हैं सिंगुलर में, याद रखना, सिंगुलर में होते हैं दो मीनिंग, है ना। दो मीनिंग सिंगुलर में होते हैं और ओनली वन, एक ही मीनिंग होता है प्लूरल में। जैसे लाइट, लाइट का दो मीनिंग, एक तो रेडियंस, एक लैम्प। लेकिन इसका प्लूरल आपका लाइट्स होता है। और लाइट्स का मतलब एक ही मीनिंग हुआ ना, लैम्प्स हो गया। इधर देख लो पाउडर, पाउडर का मतलब डस्ट हो गया, है ना। और दूसरा मीनिंग इसका ए डोज ऑफ मेडिसिन, ए डोज ऑफ मेडिसिन। अब पाउडर्स एक हो गया तो डोजेस ऑफ मेडिसिन, इधर तो एक ही मीनिंग है। तो इसको आप याद रखिए, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स देयर इज। तो आज इतना, ओके देन। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसका बचा हुआ नाउंस मैं बताऊंगा, है ना। चलो आज इसको बार बार आप इतना ही पढ़ना, अगली क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा नाउंस का पार्ट टू। ओके, मतलब नंबर पार्ट टू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।